आपका कंटेंट किस तरह से जा रहा है, क्योंकि लोग पब्लिक को मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। ओके। और ये मेन इसका मेरा पॉइंट रहता है कि जैसे आप कुछ भी ऐसा कुछ रीडिज़ाइन करते हैं ना, कुछ भी ऐसी चीज़ को उठा के वापस उसको रीडिज़ाइन करके डालते हैं, तो वो पब्लिक को देखने में मज़ा आता है और पब्लिक उस वीडियो को एंड तक देखती है कि हाँ ये पुराना प्रोडक्ट कैसा लग रहा था और रीडिज़ाइन होने के बाद ये कैसा दिख रहा है। इसके पास विजन होता है अच्छा, जो ब्रांड बनाना चाहता है काफ़ी में, हाँ ये हमको एक अच्छा ब्रांड बनाना है, तो वो इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनको पहली बार में पता चल जाता है कि हाँ ये हमारा डिज़ाइन किस तरह जा रहा है। मैक्सिमम वो 1 या 2 से 3 बस, उससे ज़्यादा चेंज नहीं करवाएंगे। और कभी कभी तो कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मेरे डायरेक्ट 1 शॉट में क्लियर हो जाते हैं। कलर और टाइपोग्राफी, ये 2 सिलेक्शन अगर किसी के अच्छे हैं तो वो एक अच्छा क्वालिटी डिज़ाइनर बन सकता है, अच्छी तरह से क्लाइंट को डिलीवर कर सकता है। कैनवा पर फोकस ना करें, क्योंकि वो टेम्पलेट्स देते हैं, तो आप टेम्पलेट से आप कुछ अपना नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको कुछ अपना क्रिएटिव बनाना है तो आपको टूल्स के ऊपर जाना पड़ेगा, और आपके जो दिमाग में जो प्रोसेस आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, उसको आपको लेके विजुअल में लेके आना होगा। तभी आप मतलब कि आपके एक अच्छी एजेंसी बना सकते हैं, एक अच्छे डिज़ाइनर बन सकते हैं। नमस्ते। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है वो कैसे स्टार्ट हुई, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। यस, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि 2020 में जब कोरोना पेंडेमिक लगा, पूरे देश का माहौल था, आपको पता ही है। हम्म। तो उस टाइम पे बहुत सारा ज़्यादा फ्री टाइम था। मेरे एग्ज़ाम्स मतलब कि चल रहे थे, मेरे सेमेस्टर्स एग्ज़ाम चल रहे थे, लेकिन वो क्या? होल्ड हो गए क्योंकि वो सारा लॉकडाउन ही लग चुका था। तो हमें पता भी नहीं था कि वो लॉकडाउन कितना लंबा जाने वाला है। जी। तो उस टाइम पे हम सभी फ्री थे, तो मेरे पास भी करने के लिए, जैसे सबके पास कुछ नहीं था, मेरे पास भी कुछ नहीं था। तो जैसे मेरे पास बस लैपटॉप पड़ा हुआ था मेरे घर पे, तो फिर मैंने एक बार, मेरी जर्नी क्या हुआ कि जिस तरह से मैंने कुछ गिफ्ट करना था मुझे, तो किसी को कुछ गिफ्ट करना था, उसके लिए मैंने कुछ डिज़ाइंस बनाने के लिए दिया था। ओके। तो वो डिज़ाइन मुझे टाइम पे बना के नहीं मिला, और एट द एंड उसने बना। एंड मोमेंट पे मना कर दिया। अच्छा, ओके। यस यस यस। तो फिर बस वो बात थोड़ी लगी कि वो जो देना था वो नहीं दे पाया। तो चलो अपन ही कुछ ट्राई करते हैं, मैं खुद ही बनाता हूँ इसको, क्योंकि क्या मेरा बचपन से ही डिज़ाइंस के अंदर थोड़ा फील्ड में मतलब थोड़ा मेरा इंटरेस्ट रहा ही है। तो मैंने सोचा चलो देखते तो हैं क्या होता है। तो मैंने यूट्यूब पर कुछ थोड़े ट्यूटोरियल्स देखे कि हाँ चलो देखते हैं ये किस तरह से बनेगा। तो उसी तरह से फिर मैंने वो बनाना शुरू कर दिया जो मुझे बनाना था। तो धीरे धीरे मैंने ट्यूटोरियल्स देखे और फिर उसको धीरे धीरे बनाया। तो जब वो आउटपुट निकल के आया तब सभी शॉक्ड हुए, सभी को बहुत अच्छा लगा, जिनको देना था उनको बहुत अच्छा लगा कि ये आपने कैसे बना लिया। फिर मुझे लगा कि, और सभी मेरे फ्रेंड्स ने और मेरे सभी बाकी मेरे जो मेरे साथ रहने वाले दोस्त हैं, उन्होंने सभी ने कहा कि हाँ तेरा ये डिज़ाइन के अंदर हाथ बहुत सही लग रहा है, बहुत तेरा क्रिएटिविटी दिख रहा है, तो तू इसको और अच्छे से सीख, इसको देख के इसमें तू फ्यूचर कैसे बना सकता है। ये इस तरह से मेरी जर्नी थोड़ी शुरू हुई। तो कोरोना मेरे पास बहुत टाइम था, तो फिर मैं इसी के ऊपर लग गया। मैंने मेरा पूरा टाइम कोरोना का इसी के ऊपर लगाया। तो ये समझिए वो 6 महीने जो थे वो मैंने पूरे इसी में इन्वेस्ट किए। वाह, तो मुझे मतलब आज सेटिस्फेक्शन है कि हाँ ये सही जगह इन्वेस्ट हुए वो 6 महीने। क्या बात है। तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपने ट्यूटोरियल्स देख के और वैसे स्टार्ट किया, तो आपको इंस्पिरेशन कुछ आपका रहा, मतलब किसी को देख यस बोले यस "लो, ये यस भाई यस। ऐसा करना है"? उसी टाइम पे जैसे कि मेरा जो अभी मतलब कि इंस्पिरेशन है, जिसको मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ, वो है मुंबई बेस्ट एक डिज़ाइनर है अनिक जैन करके। अच्छा। वो उनका काफ़ी अहम रोल रहा है, वो मुझे शायद जानते नहीं है। हाँ। पर मैं हम उनके फ़ैन है, बस वो जान जाएंगे अब। पर हम उनके बहुत बड़े फ़ैन रहे, उनका बहुत बड़ा रोल मॉडल रहा है मेरी लाइफ के अंदर, क्योंकि मैंने उन्हीं से सीखा। जब उनकी रील्स जब मैं देखता था, कि मुझे पता चलता था कि वो एक नया इनिशिएटिव था वो लेके आए थे, कि जैसे कि रीडिज़ाइन करना चाहिए किसी प्रोडक्ट को, वो रीडिज़ाइन करते थे। वो इतना काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि हाँ मुझे तभी पता चल गया, क्योंकि डिज़ाइन के अंदर जब आप सीखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है हाँ। इस फील्ड में आगे जाने के लिए। वो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि आपका नीश क्या है, आप किस चीज़ में मतलब आगे क्या क्या आपका फ्यूचर किस चीज़ में जाने वाला है। वो थोड़ा कन्फ्यूजन था मुझे भी कि मैं किस चीज़ को ऐसा मेरा मतलब मेन पावर मतलब टूल बनाऊं। तो फिर मुझे पता चला इनके भी सारा देख के, इनकी सारी वीडियोस देख के, इनकी रील्स देख के कि हाँ पैकेजिंग डिज़ाइन। फिर मैंने अपना निश सेलेक्ट कर लिया, पैकेजिंग डिज़ाइन एंड ब्रांड आइडेंटिटी। जैसे कि एक बार मेरे साथ क्या हुआ कि एक अचानक से एक रैंडम लिंक आ गई। तो मैंने उस मेल में क्या लिखा हुआ था कि हाँ आपका इंस्टाग्राम में कुछ एक्टिविटी हो रही है, कुछ गलत गतिविधि हो रही है। राइट, राइट, राइट। तो मैं थोड़ा टेंस के पासवर्ड। या मैं टेंस में आ गया कि हाँ ये क्या हो रहा है। तो मैंने वो उस लिंक पे क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने उस लिंक पे क्लिक किया और पासवर्ड डाला, वो सारा का सारा मेरा पूरा इंस्टाग्राम हैक हो गया। वो 2021 में जब ये हुआ, क्योंकि मैं तब 2020 में सीखा ही था, और 2021 में जब मैं ये बना रहा था, मिड 2021 के मिड में होगा ये। तो जैसे ही मेरा वो हो गया तो 5 मिनट 10 मिनट लगे, पहले मुझे समझ भी नहीं आया हो क्या रहा, मेरे साथ क्या हुआ।
अचानक से मेरा इंस्टाग्राम में ऑटोमेटिक मेरे मोबाइल से लॉग आउट हो गया। ओके। मेरा पूरा मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा मैं हेक्टिक हो गया, पैनिक हो गया। अचानक से पैनिक हो गया कि ये क्या हुआ, अब ये किस तरह से क्या हुआ, मेरा आईडी कहाँ गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और देखते ही देखते आधे घंटे में मेरे सारे पोस्ट भी उन्होंने डिलीट कर लिए। हाँ। तो ज़बरदस्त तरीके का ये एक रैंसम हुआ, मतलब एक फिशिंग हुई कि मुझे पता ही नहीं चला, और क्या से क्या पूरा हो गया पूरा। तो मेरा जो पूरा मेहनत था, पूरा जो मैंने बनाया था, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट थी, काफ़ी ज़्यादा नई नई चीज़ें मैं लाने वाला था, वो सारा मतलब वो एक ही झटके में वो सारा चला गया। तो वो सबसे मतलब कि ज़बरदस्त खराब पार्ट था मेरी लाइफ का ये अभी तक का, कि मैं जब बिजनेस बना रहा था और बनते बनते अच्छे फॉलोअर्स हो गए, तो उन पे ऑलमोस्ट आई थिंक 15 के फॉलोअर भी हो चुके थे। अच्छा। यस, एक अच्छी खासी फॉलोअर हो चुकी थी, अच्छी कलर मतलब एक अच्छा सेट पेज, तो उसकी रीच भी काफ़ी अच्छी तरह से पूरे इंडिया में जा रही थी। और अचानक से ये हो गया, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया अब मैं क्या करूँ। तो मैं उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया अच्छा। कि अब मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मेरे फ्रेंड ने कहा कि नहीं, यहाँ पे हिम्मत मत हारिए, कि करना होगा, ये होता रहता है, लाइफ है, ये चलता रहेगा, आपको वापस उठना पड़ेगा। टैलेंट है, टैलेंट को, टैलेंट वाला की कभी नहीं होगा उनके साथ, मतलब ऐसा गलत नहीं हो सकता है, अगर होगा तो आपको ही लड़ना है। अगर आप में टैलेंट है, आप में वाकई में दम है, तो ये करिए काम। तो फिर वापस मैंने सभी फ्रेंड्स की भी मतलब उनके सभी फ्रेंड ने सारा मुझे मोटिवेट किया कि हाँ, अपन वापस से पेज बनाएंगे, सारा वापस से करेंगे। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया, पूरा एक हफ्ता, मुझे पूरा एक वीक लगा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ, मेरा पूरा मेहनत चला गया, मेरा पूरा एक अच्छा बिजनेस बनता, मतलब क्योंकि मेरा स्टार्टअप वहीं से हुआ था, मतलब वो इनिशिएट था एक। तो मेरे सोचने लगा कि क्या हो गया, पूरा अपना पूरा देखते ही देखते मेरा हाथ से सारी चीज़ें निकल गई। तो फिर मैं वापस उठा, फिर वापस मुझे मोटिवेट किया गया, मैं वापस से उठा, वापस से नया पेज बनाया, वापस से पोस्टिंग की, वापस सारा। फिर हम बदलाव लेके आए, फिर हम रील लेके आए, फिर जब जब से हम रील लेके आए, पूरा कंटेंट चेंज किया, मार्केटिंग पे फोकस किया, पूरी टीम ने पूरी मेहनत लगाई, पूरी जान सभी ने मिलकर लगाई। फिर सभी ने, मेरे फ्रेंड्स फैमिली सभी ने सपोर्ट किया, और मैं फिर आज जाके ये वापस उस स्टेज पे आया हूँ। अब वो उस पेज को तो मैं कब का भूल गया, वो अब मुझे वो याद भी नहीं कुछ ऐसा। ये इसका इतना ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो गया, इतना ज़्यादा मैं इससे आगे बढ़ चुका हूँ कि अब मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है, हाँ चलो वो जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। हाँ, अब मुझे मुझे शुरू से। यस आगे बढ़ना चाहिए अब। अगर रुक तो नहीं सकता हूँ मैं, इसकी वजह से रुक नहीं सकता हूँ, हम्म। ये हादसा हो गया तो हो गया यूँ। अब मैं इसी से रिलेटेड आपसे जानना चाहूंगा कि लेट्स से कि कोई आपके पास आता है और वो कहता है कि भाई अरब टॉक्स जैसा लोगो बनाना है, यस तो बिल्कुल। आप उसको सेम लोगो बना के देते हो या आप उसको कन्विंस करते हो कि भाई उसकी ब्रांड आइडेंटिटी अलग है और तुम्हारी ब्रांडिंग अलग है? हाँ यस, जैसे कि वो सबसे पहले हमें अप्रोच करते हैं वाया इंस्टाग्राम ही, ज़्यादातर हमारा पूरा बिजनेस मोस्ट ऑफली वो ऑर्डर्स हमारे वहीं से आते हैं। तो जैसे कि जो अप्रोच करने वाला होता है वो ऑलरेडी हमारी सारी रील रिव्यू कर चुका होता है हम्म। कि हाँ ये इनका काम किस तरह से जा रहा है, कैसे जा रहा है। फिर वो थोड़ी हमसे डिस्कशन करेंगे, प्राइस की जो भी बात चलेगी, प्राइसिंग की, मतलब हमें नेगोशिएबल जो भी चलेगा पूरा डील चलेगी। जैसे डील हो जाएगी फिर वो शायद हम मतलब गूगल मीट पे कनेक्ट होंगे। फिर वो अपने बारे में, अपने ब्रांड के बारे में बताएगा कि हाँ ये किस तरह से चल रहा है। हम भी क्वेश्चनर हमारे सेंड करते हैं, एक पूरा हमने क्वेश्चनर बना के रखा है, उसमें सारी चीज़ें आ जाती है कि आपका ब्रांड आइडेंटिटी क्या, नेम क्या है आपका ब्रांड का, आपका ब्रांड मतलब टारगेट ऑडियंस क्या है, आपका ये मार्केट में किस तरह से अप्रोच कर रहा है। वो सारी हम डिटेल उनसे लेते हैं, एक पूरी एक गूगल मीट बैठवा के पूरा एक सारी अच्छी तरह से एक प्रोसेस उनका सुनते हैं कि हाँ उनको उनका विजन क्या है, उनका टारगेट क्या है। अब जैसे कि इंडिया में स्मॉल बिजनेसेस मतलब ज़्यादा रहते हैं, हाँ, हाँ। और उनके उनके पास इतना बड़ा ऑप्शन नहीं होता, जैसे कि उनको भी मतलब एक अच्छी ब्रांडिंग चाहिए होती है, एक अच्छा गुड लोगो है, पैकेजिंग है, उनको भी चाहिए होता है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़ी एजेंसी को। जैसे कि अब बड़ी एजेंसी का उनका जैसे लेवल हाई रहता है, तो वो उनका जो चार्जेस रहता है वो उनके अकॉर्डिंग सही रहता है। लेकिन अब जैसे कि अब स्मॉल बिजनेसेस को अप्रोच करना है, तो वो किस तरह से अब एक अच्छी डिज़ाइन कैसे हाँ। मतलब अप्रोच करे किसी को, कि हमको भी अच्छी डिज़ाइन चाहिए, लेकिन अब हमारा बजट इतना नहीं है। तो हमारा बस यही हमारा नीच रहा है, टारगेट यही रहा है कि हम इंडिया में जो स्मॉल बिजनेस है उनकी हेल्प कर सकें, एक अच्छे डिज़ाइन, एक अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में। अब हमारे चार्जेस हमारे मतलब हमारे हमसे जब आप कनेक्ट करेंगे हमको, अब जब जब हमको मतलब कांटेक्ट करेंगे, तो आपको मतलब हमारे चार्जेस के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ ये एक सही चार्ज है एक अच्छे डिज़ाइन के लिए। अच्छा। यस। अगर हम बात करें कि चलो अब बेसिक जो अगर किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसको लोगो वगैरह सब डिजाइन करना पड़ता है, तो क्या बेसिक चार्जेस रहते हैं आपके? हाँ, जैसे कि हमारा बेसिक चार्जेस मतलब कि 10 to 15 के बीच में रहता है। अच्छा, ओके। यस। तो अब जैसे कि हमारे जैसे लोगों की बात हुई, तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे लोगो दिख ही रहा है हमारा, हम्म। तो थोड़ा उसके बारे में बताएं कि उसमें क्या अलग है और आपको क्या आपका पर्सपेक्टिव है उसको लेकर। हाँ यस, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे हम आपका ऑलरेडी हम भी आपका हमने आपका जब आपका पूरा इंस्टाग्राम देखा, आपका सारा ब्रांड आइडेंटिटी देखा, तो हमें लगा कि हाँ इसको थोड़ा रीडिज़ाइन करना चाहिए। तो मैं ऑलरेडी रीडिज़ाइन करके ही लेके आया हूँ आपका भी लोगो। बताइए। पहले मैं आपका ये जो पुराना लोगो है उसमें बताता हूँ
कि इसमें आपकी क्या मिस्टेक रही। जैसे आपने जो पीछे बैकग्राउंड में लगाया है ना, जो शूट करके लगाया है, एक सोफा करके पूरा बैठ करके लगाया है, एक सोफा एंड जो कैमरा लगाया, हम्म। वो आई थिंक नहीं होना चाहिए। उसको क्लियरली हमने रिमूव कर लिया कि नहीं, ये तो मतलब एक प्रोफेशनल लोगो नहीं लगेगा। ओके। उसके बाद हाँ, हमें एक अप्रोच अच्छा लगा आपके लोगों में कि जैसे आपने हिंदी का भी वर्ड यूज़ किया है, हम्म। और ये जो हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन मिलाया है वो बहुत अच्छा मिलाया है। लेकिन आपका जो नीचे का टॉक्स है ना, उसका थोड़ा सा फॉन्ट थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड हो गया, क्योंकि आपका फोकस होना चाहिए अरब के ऊपर, क्योंकि आपका मेन नेम वो है, और टॉक्स के ऊपर थोड़ा सा आपका फोकस कम होना हाँ, चाहिए। हाँ, तो हमने उसको सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए, आपकी जो अलाइनमेंट है सारी, उनको सभी को सेट करते हुए हम एक अच्छा आपके लिए लोगो बना के लेके आए। तो जैसे कि आपने पूरा लोगो अभी बहुत अच्छा बताया, ओके। आशा करता हूँ मैं कि हम इसको हमारे कमिंग एपिसोड्स में कहीं ना कहीं ज़रूर वेल वेल, प्लेस थैंक यू। करेंगे। सो जैसे कि हम अक्सर देखते हैं कि जब भी कोई अपना स्टार्टअप करता है, उससे पहले कहीं पे वो नौकरी करता है, जॉब करता है, वहाँ से एक्सपीरियंस लेता है, उसके बाद खुद का करता है। तो आपने ऐसा कुछ किया? हाँ यस, बिल्कुल मैंने किया है। मैं जैसे कि मेरा पहला जो जॉब था, मेरा अब्रॉड में जॉब था। ओके। मैं अब्रॉड में जॉब के लिए गया, तो तभी मेरा वहाँ पे, हाँ मैं कुवैत गया था। ओके। यस, ये गल्फ कंट्री में। तो वहीं पे मेरा मतलब कि मैंने वहीं पे जॉब के लिए अप्लाई किया था। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस भी था कि हाँ, जॉब अपना एक अच्छी पोजीशन पे, एक अच्छी जगह पे अपना जॉब लगेगा। तो मुझे एक अच्छी कंपनी में जॉब भी मिला, एक अच्छा वेल सेटल जॉब था। तो फिर जॉब करते करते फिर क्या, जैसे मैं क्रिएटिव क्रिएटिव मतलब हाँ। चलता ही रहता है, अपना क्रिएटिविटी दिमाग में चलता ही रहता है। और थोड़ा वो हो गया कि हाँ कुछ बड़ा करने का है। और मुझे जॉब में मतलब वो किक नहीं मिल रहा था कि हाँ कुछ मतलब दिन ब दिन ऐसा ही होता था, कुछ बड़ा करना है। ओके। यस, जॉब पूरी मैं लाइफ जॉब नहीं कर सकता हूँ जैसे कि। तो कुछ जब तक एक इनिशिएटिव नहीं उठाएंगे, एक स्टेप नहीं उठाएंगे, तब तक होगा नहीं है। तो जैसे जैसे मेरा, हाँ तब मैं एक सेटल जॉब चला था, मैंने जॉब भी साथ में किया, फिर मैं वापस घर पे आके भी थोड़ा वर्क करता। वो काफ़ी पूरा मैंने अपना टाइम इसी के ऊपर लगाया कि हाँ, तभी मैंने वहाँ वो जब मुझे टाइम मिला, मैंने उसमें खुद को इम्प्रूव किया कि हाँ एक बिजनेस बनता कैसे है, किस तरह से बनाना है, मुझे किस तरह से आगे की जाना है, क्या करना है। फिर मैं 2024 में वापस इंडिया आ गया। और इंडिया जब आया तब मुझे मतलब पता नहीं था कि मैं वापस अब वहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि तब मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, ऐसा कोई नहीं था। पर फिर मैंने देखा कि हाँ चलो, 1-2 महीने में मेरे खुद के ऊपर वही टाइम, वही 10 आवर्स to 12 आवर खुद के ऊपर दे के देखता हूँ कि जो टाइम मैं वहाँ पे दे रहा था, वो टाइम अगर मैं खुद को दूँ तो मैं कितना वर्क कर सकता हूँ, कितना प्रोडक्ट सामने आ सकता है, प्रोडक्टिविटी कितनी रहेगी, कितनी अच्छी क्वालिटी रहेगी, वो सारा मैंने एनालाइज किया। मैंने 2 महीने कंटिन्यू काम किया, पूरा मतलब कि अपना सारा एफर्ट डाल दिया उसमें। फिर मुझे जो रिजल्ट निकल के आया, फिर मुझे वो मतलब सोचने में मजबूर हो गया कि अब क्या करना चाहिए, जॉब के लिए वापस में जो अब्रॉड वापस जाना चाहिए कुवैत, या क्या करना चाहिए कि यहीं पे इंडिया में कुछ स्टार्टअप करना चाहिए। वो काफ़ी बड़े डिसीजन है, कुछ मतलब कि बहुत बड़ा डिसीजन था ये मेरी लाइफ का, ये सोच समझ के लेना था। फिर मैंने कहा अगर रिस्क नहीं लिया तो पछतावा रह जाएगा जिंदगी भर, ये हाँ। पछतावा नहीं लेना चाहिए। नहीं, हाँ। यस, नहीं तो फिर जिंदगी भर यही रह जाएगा कि मौका था उस टाइम पे, और स्टेप अगर ले लिया तो आज शायद मेरा भी बिजनेस होता, और आज भी शायद एक अच्छी तरह का एक स्टार्टअप करके एक अच्छे लेवल पे अपन ले जा सकते थे, एजेंसी बना के। तो फिर तब मैंने डिसीजन ले लिया कि अब तो बस यही करना है मुझे। तो जब मैंने शुरू किया तब मैं सिंगल ही काम कर रहा था, ओके। मतलब एक सिंगल इंडिविजुअली, मतलब मैं डिजाइन बना रहा हाँ। था पूरे ऑलमोस्ट मैंने 9 to 10 मंथ। सब कुछ आप ही थे, राइटर भी आप यस थे, यस डिजाइनर भी आप? यस यस, कंटेंट भी मैं ही लिखता था। ओके। फिर कंटेंट बनाना, क्योंकि ये बहुत टफ रहता है कि आपको कंटेंट भी बनाना है हाँ, और सब आपको पढ़ना और सारे राइटिंग क्लाइंट्स करना। को भी हैंडल करना है। और उसी टाइम पे मेरे क्लाइंट्स मतलब कि बहुत अच्छी क्वांटिटी में, मतलब क्लाइंट्स थे, क्योंकि अब इतने क्लाइंट आते हैं तो उनको फिर टैकल भी करना होता है ना, उनको भी जवाब देना होता है। तो उनको जवाब देने के साथ मेरा कंटेंट भी बना रहता है, तो ये जो टाइम मैनेज था वो बहुत मुश्किल से होता था। पर जो स्टार्टिंग फेज होता है उसमें मेहनत तो लगता है। सही बात है, हाँ। यस। तो ये इस तरह से ये मेरी ये जर्नी जो थी, मेरा जो स्टार्टअप हुआ ये इस तरह से हुआ। फिर मैंने अगस्त में मेरा ये मतलब कि ओपनिंग हुआ, तब मेरा जो नाम था इसके ये पीछे भी एक लॉजिक है, एक अच्छा मतलब एक स्टोरी है। हाँ। जो मेरा जो पुराना नाम था वो बी क्रिएटिव डिजाइन से नाम था। अच्छा। तो वो ऑलरेडी थोड़ा फेमस तो हो चुका था, लेकिन अब वो क्या हो रहा था कि मुझे उसके ऊपर ट्रेडमार्क नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था मार्केट। हाँ, वैसा नाम है, कॉमन सा नाम है। यस यस। ओके। तो फिर हमने कहा कि चलो इसको नाम को चेंज करते हैं। तो फिर मैंने मेरे एक फ्रेंड को अप्रोच किया कि भाई मुझे थोड़ा ये नाम चाहिए, तू नाम थोड़ा अच्छा बना लेती है, तो मुझे नाम चाहिए, कुछ अच्छा नाम चाहिए। तो उन्होंने काफ़ी हफ्ता 10 दिन लिया और सारे कॉम्बिनेशन सारे सेट किए कि हाँ किस तरह से नाम आना चाहिए। फिर लास्ट एक आउटपुट निकल के आया। फिर मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर इसको डिसाइड किया कि हाँ अपन इस नाम के साथ जाएंगे। ये नाम हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे फ्रेंड ने ये एडवाइस दी कि हाँ ये नाम आपको बेस्ट लग रहा है, इसके साथ आप जाइए। तो फिर बस ये अपने नए नाम का शुरू हो गया। फिर मैंने खुद का रिब्रांडिंग किया कि हाँ खुद का भी एक अच्छे से रिब्रांडिंग किया, एक अच्छा सा ब्रांड नेम पूरा कंप्लीट था। तब उसको मैंने ट्रेडमार्क करवा लिया और आज वो मेरा नाम ऑफिशियल अच्छा। मेरे मुझे मिल चुका है। अरे वाह। यस।
तो जैसा कि हमने देखा कि आपका जो काम है सोशल मीडिया पे, काफ़ी आपका कंटेंट वायरल जाता है। आपके जो वीडियोस हैं हमने काफ़ी नीचे तक जाके देखे तो यस थैंक यू। ऑलमोस्ट सभी के में थे, और कुछ कुछ तो 3 फिगर के साथ के में थे। तो लाइक मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लाइक कैसे रील्स वायरल जाती है आपकी? हाँ यस, ये हम भी बताना चाहेंगे। ये जैसे कि ये जैसे इंस्टाग्राम एक एल्गोरिथम पकड़ता है, हाँ, जैसे वो कैच करता है कि आप किस तरह से ये करते हैं, क्या किस तरह से आपका आपका कंटेंट होता है, आपके कंटेंट की क्वालिटी भी देख चेक करते हैं। हाँ, एक अच्छी कैमरा क्वालिटी भी होनी चाहिए हाँ। एक वायरल होने के लिए। और उसके बाद आपका कंटेंट किस तरह से जा रहा है, क्योंकि लोग पब्लिक को मजा आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। ओके। और ये मेन इसका मेरा पॉइंट रहता है कि जैसे आप कुछ भी ऐसा कुछ रीडिजाइन करते हैं ना, कुछ भी ऐसी चीज को उठा के वापस उसको रीडिजाइन करके डालते हैं, तो वो पब्लिक को देखने में मजा आता है और पब्लिक उस वीडियो को एंड तक देखती है कि हाँ ये पुराना प्रोडक्ट कैसा लग रहा था और रीडिजाइन होने के बाद ये कैसा दिख रहा है। ये एक मेन मतलब मेरे पेज का मेन रहा है कि वायरल होने का कंटेंट यही रहता है। और आपको पता कैसे चला कि ये चीज़ वायरल होएगी? हाँ यस, जैसे कि कंटेंट बनाते समय हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम कंटेंट को शूट इस तरह से करते हैं, पूरा उनका प्रोसेस ही इस तरह से रखते हैं, और हमको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ ये कंटेंट तो वायरल जाने वाला ही है, क्योंकि इस कंटेंट में दम है। जैसे कि अब कोई ऐसा ट्रेंड आ जाता है ना, अचानक से कोई भी ऐसा ट्रेंड आता है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, या जैसे स्क्विड गेम्स आ गया, कोई ऐसा जब भी कोई मार्केट में ट्रेंड अचानक से आता है, अगर आप उसके ऊपर वर्क कर लेते हैं ना, सेम टाइम पे बना के ले आते हैं, तो पब्लिक को वो देख के पता भी चलता है कि हाँ आपके अंदर क्वालिटी भी कितनी है कि आप इतना जल्दी एक ट्रेंड को कैच करके ले आते हैं। एंड बस यही रहता है कि हाँ ये एक मतलब मेन पॉइंट रहता है वायरल होने का, कि आपका कंटेंट किस तरह से जा रहा है, कंटेंट में क्वालिटी कितनी है, कंटेंट में इंटरेस्ट कितना है, आपकी ऑडियंस का कितना इंटरेस्ट है। और ऐसा कुछ हम हटके भी कर रहे हैं, और जो हमारे फ्यूचर्स प्लान है वो कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। ओके। और वो इस तरह से होने वाला है कि ऑडियंस को और ज़्यादा मजा आने वाला है। अच्छा, क्या प्लान्स है आपके फ्यूचर के? हाँ यस, जैसे कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, इंडिया का पूरा टूर करने वाले हैं, मैं पूरे इंडिया में निकलने वाला हूँ। अच्छा। यस, पूरा हमारा इसी के ऊपर भी प्लानिंग चल रहा है, क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा मूवमेंट है अभी। मूवमेंट मतलब क्या कहते हैं, सबसे बड़ा मूवमेंट मतलब चल रहा है हमारा, कि किस तरह से हमको ये आगे लेके जाना है, कि अपना एक नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से लेके जाना है, और पब्लिक को भी हेल्प मिले, बिजनेसेस को भी हेल्प मिले। तो हम इसके लिए इंडिया के लिए पूरे टूर, इंडिया टूर हम शुरू कर रहे हैं। हम एक मेजर सिटीज सभी टारगेट कर रखी है, वहाँ पे जाएंगे, पूरा सिटी हम एक्सप्लोर करेंगे। और कहीं मैंने ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि मैं यहीं पे जाके रील बनाने वाला हूँ, अच्छा, ये मुझे पता नहीं अभी, ये मेरे लिए भी सरप्राइज है कि मतलब मैं ऑन द स्पॉट जो होगा आप वैसा? या ऑन द स्पॉट मैं वहाँ पे निकलूंगा, मैं देखूंगा कि किस तरह से क्या मार्केट में डिजाइन चल रहे हैं, किस तरह से डिजाइन लगे हुए हैं, किस तरह से ब्रांड को कितनी ज़रूरत है, किनको ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। हम वो पहले कवर करेंगे किसको ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम उनकी मदद करना चाहेंगे, हम देखेंगे कि हाँ इस ब्रांड की हो सकता है हम इसको कुछ हेल्प कर सकें, इसको कुछ स्मॉल बिजनेसेस में इसकी कुछ हेल्प हो जाए डिज़ाइन के लिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है, सही। अभी का ये सीन चल रहा है। सही बात। तो हमारा यही इनिशिएटिव यही है, पूरा हमारा मेन गोल है ये, कि हम निकलें और उसको अच्छे से सारी सिटी को एक्सप्लोर करें, और देखें कि हाँ ऑन द स्पॉट डिज़ाइन बनाएंगे, ऑन द स्पॉट उनको गिफ्ट करके आएंगे। अच्छा, ये हमारा मेन अभी का फ्यूचर गोल फिलहाल यही है हमारा। तो जैसे आप हमारा बोल रहे हो तो आपकी टीम में कौन कौन है? हाँ जैसे कि मेरे पास जब मैंने ये वर्क शुरू किया था, तब मैं कह रहा हूँ जैसे कि मैं सिंगल हैंडेडली था, सभी सारा ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैं ही देखता था कि हाँ ये देखना है, वो देखना है, ये करना है। पर एक जैसे जैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और आपको पता चलता है कि आपका बिजनेस थोड़ा ग्रो हो रहा है, हाँ। तो फिर आपको टीम बनानी जरूरी होती है, क्योंकि एक अकेला आदमी, जैसे मैंने पहले बताया था कि अकेला आदमी नहीं कर सकेगा ये। अगर एक कंपनी खड़ी करनी है, एक मतलब क्या कहते हैं, एक पूरा एक एजेंसी मुझे बनानी है, जो मेरी ड्रीम एजेंसी है, मुझे जो मेरा थॉट है, अगर वो बनाना है तो मुझे एक बेस्ट टीम चाहिएगी और एक अच्छी टीम चाहिएगी। तो जैसे कि जब मैं अकेला था वर्क कर रहा था, आज मेरे पास 15 से 20 के मेंबर्स के बीच की टीम है। वाह। यस। और अगर हम बात करें कि कौन उसमें क्या क्या करता है तो थोड़ा वो बताएंगे आप? हाँ यस, ज़्यादातर उसमें डिजाइनर्स रहते हैं, क्योंकि मेरा मतलब फील्ड वही रहता है जो ऑलमोस्ट, क्योंकि ऑर्डर सारे उनकी उन्हीं चीज़ के आते हैं, तो मेरे पास डिजाइनर रहते हैं। तो सारी चीज़ के पैकेजिंग डिजाइनर्स हैं हमारे पास, ब्रांडिंग डिजाइनर्स हैं। तो हम अभी भी उसके ऊपर अभी वर्क कर रहे हैं कि और अच्छी टीम लेके आए हम, क्योंकि हमारा चालू ही है, रिसर्च चालू ही है, हम अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो देखते हैं, क्योंकि मुझे दिन में आते ही रहते हैं 100 200 काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स आते हैं। अच्छा। यस, इतने सारे पोर्टफोलियो आते हैं, और अभी मुझे पता चलता है ओके। कि इंडिया में हाँ टैलेंट की कमी नहीं है, हाँ, पर सभी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है एक अच्छी। सही। तो हम अपॉर्चुनिटी देना देना चाहेंगे कि आप हमसे भी जुड़ें, हमारे साथ भी, आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा, हमको भी आपसे कुछ सीखने को मिलेगा, आपको आपका टैलेंट भी एक्सप्लोर होगा। तो यही बस रहता है। और जैसे हमने वायरल रील की शुरू में बात करी थी, तो जब आपका रील जब वायरल हुआ, तो अगर हम देखें तो लोग ज़्यादातर लाइक्स और कमेंट्स और उस पे आके अटक जाते हैं कि हाँ इतने आ गए हैं तो हम खुश हैं उसमें। लेकिन अगर हम मॉनेटरी टर्म्स में देखें तो आपको उससे कितना फ़ायदा हुआ? यस, मेरा इसमें इतना फ़ायदा होता है कि जब हम मॉनिटर करते हैं कि हाँ कैसे क्या चल रहा है, तो ऑटोमेटिक जब
अब जैसे दूसरा कंटेंट वायरल होता है तो वो सिर्फ लाइक्स और कमेंट्स आते हैं, लेकिन जब हमारा लाइक्स और जैसे हमारे जो लाइक्स और कमेंट आते हैं वो ये एक ऑर्डर में चेंज हो जाते हैं। ओके। क्योंकि वो जो रील देखता है, हमारा कंटेंट देखता है, तो वो देखता है हाँ रीडिजाइन हो रहा है। तो हर कोई बिजनेस लेके बैठा हुआ है, सही बात। बिजनेस तो हर एक कमाई, मतलब क्या कहते हैं, बिजनेस तो सभी के पास रहता ही है। हाँ हाँ। तो उन बस वो रील देखते हैं तो उनको भी पता चल जाता है कि हाँ हमारे प्रोडक्ट में शायद ऐसा कुछ कमी रह गया डिजाइन में जो ये पूरा कर सकते हैं। तो वो ऑन द स्पॉट वो हमको कमेंट भी करते हैं, प्राइस भी पूछते हैं, और हमको डीएम्स भी करते हैं, हमसे कांटेक्ट भी करते हैं। और मैं भी उनको फिर वो अच्छी डील भी मिल जाती है, अच्छी डिज़ाइन भी मिल जाती है। और वही अब वही जो वायरल कंटेंट हुआ है उसी का कमेंट आया है, और उसी कमेंट में ही उसमें उनको भी उनका काम हो गया, हाँ। कमेंट देके उनका काम हो गया है। और हमारा भी, मतलब जैसे हमारे हमने वो ऑर्डर को लीड में जनरेट कर लिया, हमारी ये लीड ऑर्डर के लिए जनरेट हो गई, और उनको एक अच्छा गुड डिज़ाइन मिल गया। यस, तो ये हमें ये फायदा होता है कि जो हमारे ऑर्डिनरी जो मतलब रील वायरल होती है, सभी का जो कंटेंट रहता है उसमें सिर्फ लाइक्स और कमेंट आते हैं, हाँ। लेकिन हमारे कमेंट के साथ साथ हमारे ऑर्डर भी आते हैं, क्या बात। और हम पब्लिक के साथ जुड़ते हैं। तो जैसा कि आपने 2020 से लेकर अभी तक लगभग हम देखें 5 साल, 5 साल में आपने कितने लोगों को सर्व किया है? हाँ यस, गुड क्वेश्चन। ये ऑलमोस्ट मैं क्या बताऊँ, ये ऑलमोस्ट मैंने अभी 4 साल में 3000 से ऊपर ऑर्डर्स पूरे किए होंगे। यस 3000 यस 4 साल में? यस। क्या बात है। और अगर हम बात करें कि इसमें सबसे हाईएस्ट जिसने लेट से जैसे हम ऐसा देखते हैं कि जो कम पे करता है वो ज़्यादा चेंजेस कराता है, और जो ज़्यादा पे करता है वो कम चेंजेस करवाता है, तो ऐसा कुछ रहा आपका? बिल्कुल, ये तो रहता ही है, ये हमेशा ऐसा ही रहता है। क्योंकि जो मतलब कि थोड़ा छोटा ऑर्डर होता है, वो अगर सिंगल प्रोडक्ट का ऑर्डर है तो उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस आते हैं। जबकि हमको लगता है कि ये सिंगल प्रोडक्ट है, ये थोड़ा एक बार में हो कंप्लीट हो जाएगा। जाएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसी में आता है। उसमें इतने चेंजेस आते हैं, उतने चेंजेस आते हैं कि कभी कभी टीम सक्सेस हो जाती है। लेकिन हमारा जैसे कि काम यही है कि देना ही है अपने को डिज़ाइन डिलीवर, पूरा 100% अच्छा ही डिज़ाइन डिलीवर करना है एट द एंड। एंड जो हाई पे क्लाइंट होते हैं, जैसे कि वो जिनको नॉलेज होता है, जो पहले से ही उनको नॉलेज रहता है कि हाँ उनका ब्रांड, जो जिसके पास विजन होता है एक अच्छा, जो ब्रांड बनाना चाहता है काफ़ी में, हाँ ये हमको एक अच्छा ब्रांड बनाना है, तो वो इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं करवाते हैं। क्योंकि उनको पहली बार में पता चल जाता है कि हाँ ये हमारा डिज़ाइन किस तरह जा रहा है। मैक्सिमम वो 1 या 2 से 3, बस उससे ज़्यादा चेंज नहीं करवाएंगे। और कभी कभी तो कितने क्लाइंट्स ऐसे हैं जो मेरे डायरेक्ट वन शॉट में क्लियर हो जाते हैं। बस यही होता है, बस वो क्लाइंट और डिजाइनर्स के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन होना जरूरी है, और एक अच्छा बॉन्डिंग होना जरूरी है, तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये किस तरह से जा रहा है। तो जैसे कि आपने इतने 3000 क्लाइंट्स को डिलीवर किया है, अब मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूँगा अबाउट द लोगो थिंग। जब भी आप लोगो बनाते हो तो उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। ओके, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि लोगों के लिए जब हमारे पास जब अप्रोच होती है, डील होती है, फिर उसके बाद जैसे हम बता रहे हैं इसको कि हाँ अब नेक्स्ट प्रोसेस कैसे लेना है, मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ लोगों का। हाँ। कि लोगो ऐसे ही नहीं बन जाता है कि आपने कुछ भी नेट से उठाया, ये लगा दिया, एलिमेंट्स लगा दिया। आप देखते होंगे कुछ भी कैसे जो मतलब जो बेसिक डिजाइनर होते हैं, हाँ। वो आपको कुछ भी गूगल से उठाएंगे और लगा के दे देंगे, लेकिन सही नहीं, बात। ये बिल्कुल गलत प्रोसेस रहता है। हम चार्ज इसी का करते हैं, हमारा चार्ज ये इसी का रहता है कि जिस तरह से प्रोसेस शुरू करते हैं, सबसे पहले हम उस ब्रांड का हम क्वेश्चनर्स उनको क्लाइंट को सेंड करते हैं, वो फिल करके भेजते हैं, उनकी सारी रिक्वायरमेंट्स हमको पता चल जाती है। फिर हम उसके ऊपर एक अच्छी से स्टडी करते हैं, हाँ इनका क्या क्या जा रहा है, इनका हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, इनका क्या है टारगेट ऑडियंस, क्या है इनकी, इनका नीश क्या है, वो सारा प्रोडक्ट क्या है इसका, उसके बारे में हम रिसर्च करते हैं। पूरा कंप्लीट रिसर्च होने के बाद फिर हम स्केच प्रोसेस के ऊपर आते हैं। स्केच प्रोसेस में भी काफ़ी स्केचेस बनते हैं, काफ़ी एरर्स आते हैं, काफ़ी होता है, लेकिन फिर हमको भी एक लगता है कि हाँ ये एक अच्छा स्केच, 2-3 ऑप्शन हम उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लाइंट से भी अप्रूवल लेते हैं कि हाँ ये इस तरह से हम जाने वाले हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। और उसके बाद फिर हम उसको डिजिटल लेके आते हैं। फिर आता है कलर का भी, आता है कलर का भी रोल चलता है। मेन तो आपका डिजाइन में यही रहता है, मैं बताना चाहूँगा कि कलर और टाइपोग्राफी, ये दो सिलेक्शन अगर किसी के अच्छे हैं तो वो एक अच्छा क्वालिटी डिजाइनर बन सकता है, एक अच्छी तरह से क्लाइंट को डिलीवर कर सकता है। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि कलर सिलेक्शन एंड टाइपोग्राफी सिलेक्शन, वो आपका बेस्ट, फॉन्ट सिलेक्शन आपका बेस्ट होना चाहिए, तभी वो आपका एक लोगो एक बेहतरीन तरीके से दिखेगा। अगर कोई इस फील्ड में जाना चाहे जो बिगनर है, उसको आप क्या सलाह दोगे कि उसको कलर कॉम्बिनेशन कैसे चूज करने चाहिए? अगर कोई फर्स्ट टाइम अपना स्टार्ट कर रहा है, आपने देखा होगा आमतौर पे जैसे कोई रेड ग्रीन ले लेते हैं कलर कॉम्बिनेशन, और कुछ ऐसे अजीब सा भड़काऊ सा ले लेते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि मैं सलाह देना चाहूँगा जो नए बिगनर्स हैं, जो सीख रहे हैं, जो आगे उनका करियर बनाने की सोच रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि आप कलर्स के ऊपर फोकस ज़्यादा करें, कलर और टाइपोग्राफी जैसे मैंने अभी बताया, हम्म। उसके ऊपर आपका मेन फोकस होना जरूरी है। क्योंकि जो कलर्स होते हैं आप कहीं भी कुछ भी कलर नहीं ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई ऐसा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बना रहे हैं तो उसमें अगर आप रेड कलर लगा लेंगे तो वो एक हुआ ही नहीं ना, वो पूरा अलग ही चला गया। क्योंकि वो कलर्स के ऊपर भी एक साइकोलॉजी होती है, क्योंकि ह्यूमंस की एक कलर साइकोलॉजी होती है। थोड़ा बताइए इसके बारे में, आपने हाँ डिलीवर किया है। यस, बिल्कुल बिल्कुल।
कि जिस तरह से कलर की थ्योरी कैसे रहती है, कि जो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का मेरे पास अगर क्लाइंट आया है, आपके पास आया है, तो आप उसको किस तरह से लोगो तो आपने बना लिया है, एक अच्छा लोगो बना लिया है आपने। लेकिन अगर आपने कलर सही नहीं लिया, जैसे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में अगर आपने रेड कलर यूज कर दिया या कुछ ऐसा भड़कीला कलर ले लिया, तो वो नहीं करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा ही नहीं, उनके टारगेट ऑडियंस तक वो जाएगा ही नहीं। जो उनका एक ब्रांड का, एक क्लाइंट का जो उनका टारगेट ऑडियंस रहता है, उनकी तरफ तो वो पहुंचेगा ही नहीं। क्योंकि वो एक कलर आ गया ना, मेन कलर का पॉइंट आ गया कि उनको यही लगेगा कि हाँ ये रेड कलर है, ये कोई एनर्जी का कलर है, ये तो ओके। ये कुछ एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ब्रांड। तो वो एक क्या होता है, उनका भी एक मतलब ब्रांड का एक उनका निश टूट जाता है। तो आपको कलर सिलेक्शन सही करना होता है। जैसे ऑर्गेनिक में आप ग्रीन कलर जाने वाले हैं, ग्रीन कलर की एक साइकोलॉजी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक कलर सिलेक्शन करना रहता है। तो आपको एक हर कैटेगरी का एक अलग कलर होता है, हर कैटेगरी में अलग होता है, क्योंकि इमोशंस जुड़े होते हैं कलर्स के साथ। हाँ, राइट राइट। कलर्स ऐसी चीज़ है जिसके साथ इमोशंस जुड़े होते हैं। तो आपको बस उसी में फोकस करना है। मैं सभी को यही सलाह देना चाहूँगा कि आप कलर पे ध्यान दें, अपनी टाइपोग्राफी, अपने फॉन्ट सिलेक्शन, उनके ऊपर आप वर्क करेंगे तो आप ऑटोमेटिक एक बहुत अच्छी डिजाइन्स की तरफ मतलब आगे बढ़ सकते हैं। एक अच्छा डिजाइनर आप बन सकते हैं, एक गुड क्वालिटी का डिजाइन आप लेके आ सकते हैं मार्केट में। तो थोड़ा सा हम आपके क्लाइंट बेस पर बात करते हैं। तो जैसा कि अब आपने जब शुरू किया था, तो उस टाइम पर जो क्लाइंट्स थे वो आपको कैसे अप्रोच करते थे? क्योंकि जब आप नए नए थे तो लोग आपको जानते नहीं थे, और अब आप इतने वायरल हो गए हो कि आपके पास आपके डीएम्स में और उसमें लाइन लग रही है की। तो लाइक क्या डिफरेंस आपको फील हुआ? नाइस नाइस क्वेश्चन। कि जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं मतलब पेज शुरू हुआ था, जब आपके फॉलोअर्स नहीं होते हैं, हाँ। तो तभी मुझे मतलब वो क्या कह रहा हूँ मैं, एक आपको अंदर से वो डीमोटिवेशन आता रहता है कि फॉलोअर्स नहीं थे तो कोई क्लाइंट नहीं था, किनको बिलीव नहीं होता था, सबको यूँ लगता था फ्रॉड है, ये ऐसा है। अच्छा। क्योंकि इतना ना तो इतना पोस्ट था, क्योंकि क्या कंटेंट बनाने में टाइम तो लगेगा, कंटेंट क्रिएट होगा जैसे जैसे दिन पर दिन निकलेंगे, सही बात है। तो उसको मुझे सेट करने में कम से कम 1 डेढ़ साल लग गया कि हाँ, अच्छा। कि पहले मुझे मतलब पोस्ट पे इतनी एंगेजमेंट लाए अपन, पोस्ट पे एंगेजमेंट लाए, क्वालिटी लेके आए कि हाँ पब्लिक को कैसे पता चलेगा कि आप अच्छा डिजाइनर है, हम आपको चूज करें हाँ। दूसरों के अलावा, और आपके ऊपर भरोसा हम कैसे करें। किसी को भरोसा नहीं आता तो कोई ऑर्डर भी नहीं रहता था। हाँ, सही बात है। तो मुझे भी ये लगता था कि हाँ यार ये क्या हो रहा है, कोई मतलब एक क्लाइंट तो कोई आ ही नहीं रहा है, क्या है। फिर मैंने मतलब वो एक क्या कहते हैं वो डीमोटिवेशन अपने को मिलता है। फिर अब हिम्मत नहीं आ रही अपन ने, हिम्मत नहीं आ रही, मैंने पूरा उसी पे मैं लगा रहा। तो उसके बाद जो मेरे मतलब क्लाइंट आने शुरू हुए, जैसे जैसे मेरा एंगेजमेंट बढ़ा, पोस्ट बढ़ी, फिर मेरे फॉलोअर्स बढ़े, सभी जैसे मार्केटिंग का मेरा लेवल बढ़ा, अच्छे अच्छे कंटेंट आता गया, तो उससे फिर इतना मतलब कि आज मैं जो स्टेज पे आके बैठा हूँ, तो अब मुझे मतलब कंट्रोल करने देते हैं। अब इतना ज़्यादा डीएम्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा डीएम्स आते जाते हैं कि हमें कंट्रोल करने के लिए पूरी एक टीम चाहिए रहती है। अच्छा। पहले हम मतलब कि एक क्लाइंट भी नहीं था कि उसको क्या रिप्लाई दें, क्योंकि क्लाइंट ही नहीं आते थे। हाँ। लेकिन आज मतलब कि इतना आ चुका है, क्लाइंट आ चुके हैं, उसके लिए मैंने एक टीम लगाई है कि हाँ कि एक सेल्स की टीम लगी हुई है अच्छा। पूरी। तो ये एक डिफरेंशिएट रहता है कि जब आप एक स्टार्ट करते हैं तो आप किस तरह से, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। हार अगर आप मान गए तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको हमेशा मोटिवेशन के साथ ही आगे बढ़ना है, एक अच्छी मतलब एक क्या कहते हैं, एक अच्छे थॉट के साथ आगे बढ़ना है कि नहीं होगा होगा। तो आज मैं मतलब पॉजिटिव ग्लेटफुल रहना हूँ, या चाहिए पॉजिटिव आपको। रहना है। मैं आज ग्लेटफुल हूँ, मैं काफ़ी खुश हूँ कि हाँ, कि जिस तरह से मैंने बिजनेस बनाया, मैंने पूरा अपना बिजनेस अपने सामने आंखों के सामने देखा हुआ है कि 0 क्लाइंट से कि 3000+ क्लाइंट्स मैंने कैसे डिलीवर किए। ये एक काफ़ी अच्छी मेरी एक जर्नी का पार्ट है। कि अब जो एआई का ज़माना आ गया है, चैट जीपीटी पे आप प्रॉम्प्ट डालो तो एआई आपको वैसे का वैसा लोगो बना के दे देता है। थोड़ा 19-20 करता है बट दे देता है। तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर ऑफ डिजाइनर्स क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम्म। क्योंकि जो नए सीख रहे हैं उनके दिमाग में अभी ये आने लग गए हैं, क्वेश्चन आने लग गए हैं। जो नए बच्चे सीख रहे हैं, कि जो नए डिजाइनर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो भी है, जो हर एज के जो नए अभी सीखना चाह रहे हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आ ही रहा है कि अभी एआई का जमाना आ गया है, अब इस फील्ड में क्या पता इतना स्कोप रहे या ना रहे। सही। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को क्लियर करना चाहता हूँ कि एआई सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए, एआई सिर्फ मदद करने के लिए। जैसे आप अभी खुद बैठ के बनाएंगे ना, अरब टॉक का एक लोगो आप एआई पे बनाएंगे, हाँ। तो आप सिर्फ उसका सारी आप पूरा प्रॉम्प्ट आप लिख देंगे, सारा आप कर देंगे, आपको एक अच्छा लोगो बन के भी आएगा। लेकिन वो आपको एक फीलिंग नहीं आएगी, नहीं आएगी, राइट। वो एक ह्यूमन फीलिंग नहीं आएगी जो आपको एक डिजाइनर ही दे सकता है। एक अच्छा डिजाइनर ही आपको फीलिंग दे सकता है। तो वो बस वो ही समझिए, ये फीलिंग खत्म नहीं होगी। वो जो एक ह्यूमन का बनाने का जो थॉट प्रोसेस होता है, वो आप एआई से नहीं बना सकते हैं। यस। तो और एआई मैं कहना चाहूँगा, एआई से तो काफ़ी हमारे डिजाइनर्स का काम और इजी भी होगा। जो जैसे कि क्या कहते हैं, टाइम जितना हमारा टाइम बचता है, जैसे जो काम पहले 1 घंटे में हो रहा था, वो आज 10 मिनट में हो जा रहा है मेरे लिए। मैं अगर बैठ रहा हूँ फोटोशॉप के ऊपर है, जैसे कि जो मेन टूल रहते हैं फोटोशॉप, एडोबी इलस्ट्रेटर वगैरह, जो सारे मेन जो 2 मेन टूल है ये इनके एक ग्राफिक डिजाइनर के लिए, तो उनमें भी अब एआई आ चुका है, और उनका एआई इतना ज़बरदस्त हो चुका है कि हमारा काम बस
घंटों का काम मिनटों में, मिनटों का काम चुटकियों में हो रहा है। अरे वाह। बस तो ये समझिए, हमको तो और ज़्यादा हमें खुशी होती है, हमको तो हेल्प मिलती है और हम्म, कि हाँ ये अपना काम और इजीली जल्दी हो जाता है और अच्छी तरीके से होता है। तो एआई को आप मतलब यू डीमोटिवेट में मत लीजिए और एक अच्छी तरीके से मोटिवेशन में लीजिए और एक इंस्पायर होकर आगे बढ़िए। तो आप एआई को अच्छे से यूज़ कर सकेंगे, बस आपको एक अच्छा यूज़ करना आना चाहिए। और एक डिज़ाइनर का जो थॉट प्रोसेस रहता है, अगर आप प्रॉम्प्ट डालेंगे और एक उसमें हम प्रॉम्प्ट डालेंगे, दोनों में फ़र्क रहेगा, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो प्रॉम्प्ट डालेंगे सही। तो वो पूरा एक अलग ही आउटपुट बन के आएगा। ये इस तरह से एआई का पूरा रहता है डिज़ाइनर्स के अभी। इसलिए कोई भी डिज़ाइनर ऐसी कोई कोई ऐसा सोच विचार ना करे कि हाँ कि एआई की वजह से हमारे कोई आगे स्कोप हमको मिलेगा नहीं, बिल्कुल मिलेगा आपको, गारंटेड। एआई तो आपकी हेल्प करेगा। और तो जैसा कि हम बिगनर फ्रेंडली जो भी आपको देख रहा है, तो आप उसको क्या टूल्स रिकमेंड करना चाहोगे कि जब वो कैसे स्टार्ट कर सकते हाँ, जैसे एज जब बिगनर होते हैं तो वो मतलब परचेज नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा अडोब का थोड़ा कॉस्टली होता है ये। वो जो सब्सक्रिप्शन होता है पूरा कॉस्टली रहता है। तो वो जो जब सीख रहे होते तब वो नहीं लेते, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता हम इस फील्ड में आगे जाने वाले भी हैं या नहीं जाने वाले, स्किप कर देने वाले को परचेज नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, अडोब का जो मेन डोर रहते हैं, अडोब इलस्ट्रेटर एंड अडोब फोटोशॉप, जो एक ग्राफिक डिजाइनर हैं जो बनना चाह रहे हैं उनको इस टूल के बारे में पता ही होगा, क्योंकि ये दो मेन प्रोफेशनल टूल्स हैं हमारे और जो मेन पावरफुल टूल है ये। इससे ही हम पूरा हमारा डिज़ाइंस का पूरा बिजनेस चलाते हैं, पूरा हम डिज़ाइन बनाते हैं वगैरह, सब पूरा इसके ऊपर ही रहता है। तो मैं यही एडवाइस भी ये देना चाहूँगा कि जब मतलब आप कैपेबल हो जाएं तो आप उस क्रैक वर्जन के अलावा आप परचेज जरूर करें। परचेज करेंगे आपको उसमें काफ़ी फीचर्स मिलेंगे, जो आपको फीचर्स बहुत सारे काम में आएंगे। हैं? तो जैसा कि आप अडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप की बात कर रहे हैं, तो जो कैनवा वाले डिजाइनर आपको देख रहे हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? जस्ट कैनवा जैसे कि क्या रहता है कि जैसे अब मेरे पास बहुत पोर्टफोलियो आते हैं, बहुत अजीब अजीब तरह के पोर्टफोलियो आते हैं कभी कभी। हाँ हाँ। तो उसमें लिखा होता है कैनवा एक्सपीरियंस 2 ईयर्स, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, ऐसा कैनवा का एक्सपीरियंस होता है। तो कैनवा जैसे ही हम सुनते हैं कि जैसे हमने उसमें पढ़ लिया कि कैनवा डिजाइनर है, तो मतलब हम मतलब कि क्या कहते हैं, जो एक प्रोफेशनल वे लेके जाते हैं, एक हाई लेवल का जो हम लेके जाते हैं काम, वो फिर वो अगर वो डिजाइनर है तो वो कैनवा अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमको वही पे पता चल जाता है कि हाँ ये क्वालिटी डिजाइनर है या नहीं। क्योंकि कैनवा एक्चुअली क्या होता है कि स्मॉल बिजनेसेस को अभी सारे मतलब हेल्प करने के लिए, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, सारे जो स्टूडेंट्स वगैरह जितने भी हैं उनके लिए एक बेस्ट चीज़ है। अभी कैनवा भी काफ़ी अच्छा हो गया कि अभी उन्होंने अपग्रेड वर्जन आ चुके हैं, इसमें आपको हेल्प मिल जाती है। लेकिन वो क्या होता है, जैसे एक डिज़ाइनर है ना, जो एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर है, वो उनको यूज़ करना इतना ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं। हाँ, टेम्पलेट के यूज़ में कभी कभी यूज़ करते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करते हैं। जो एक प्रोफेशनल और एक हाई लेवल के एजेंसी होती है, डिज़ाइनर्स होते हैं, ये एक एज ए बिगनर जो यूज़ करते हैं उनको वह काफ़ी हेल्प मिल जाता है। हाँ, उनको पता चलता है कि एक मार्केट में डिज़ाइन किस तरह से आना चाहिए, उस पर काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलती है। काफ़ी कैनवा अच्छा भी है, लेकिन बस मैं यही कहना चाहूँगा कि हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा कैनवा पे फोकस ना करें, क्योंकि वो टेम्पलेट्स देते हैं। तो आप टेम्पलेट से आप कुछ अपना नहीं सीख पाएंगे। अगर सही। आपको कुछ अपना क्रिएटिव बनाना है तो आपको टूल्स के ऊपर जाना पड़ेगा, और आपके जो दिमाग में जो प्रोसेस आ रहे हैं, जो थॉट्स आ रहे हैं, उसको आपको लेके विजुअल में लेके आना होगा। तभी आप मतलब कि आपके एक एक अच्छी एजेंसी बना सकते हैं, एक अच्छे डिज़ाइनर आप बन सकते हैं। तो अब मैं आपसे एक लास्ट सवाल करना चाहूंगा कि जो भी आपको देख रहा है, आप उसको क्या एडवाइस देना चाहोगे जो ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहता है? यस, मैं उसको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी फील्ड है, ये क्रिएटिव फील्ड है। अगर आपको लग रहा है, आपके अंदर से एक फीलिंग आ रही है, जैसे मेरे अंदर से पहले से ही फीलिंग आ गई थी कि हाँ मेरे को इसमें जाना है और मैं इसमें कर लूँगा, मुझे खुद पे भरोसा था, खुद का कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये फील्ड में अपन इसमें अपन फोड़ लेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में, तो ये काफ़ी एक अच्छी फील्ड है। एक ये मतलब एक नए करियर बनाने वालों के लिए बहुत अच्छी फील्ड है, इसमें स्कोप बहुत है। और हर कंपनी आ गई, हर बिजनेस आ गया, डिज़ाइन आपको हर जगह देखने को मिलेगी। अगर कोई कह रहा है आपको डिज़ाइन में स्कोप नहीं है, तो आप उनको रॉन्ग प्रूव कीजिए। आपको दुनिया के हर कोने में, हर जगह पे, हर एक चीज़ के ऊपर आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगी, रहेगी, सही बात। और वो किसी डिज़ाइनर ने बनाया है। राइट। अगर डिज़ाइनर होता ही नहीं तो वो डिज़ाइन कैसे आती? होती, हाँ। अगर पूरी दुनिया फिर तो प्लेन लगती, पूरी दुनिया ब्लैंक लगती, अगर डिज़ाइनर नहीं होते थे। मैं यही कहना चाहूँगा, आप उसको इंस्पिरेशन के थॉट्स पे लीजिए, उसके बारे में सोचिए और एक अच्छा अपना करियर बनाइए।